हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? इंडियन मार्केट के अंदर 2 ही बाइक जो हाल फिलहाल में लॉन्च हुई अभी, टीवीएस का रेडर अपडेटेड वर्जन में आ गया और होंडा सीवी 125 हॉर्नेट, जो कि दोनों ही अभी फिलहाल ही में मतलब अपडेटेड वर्जन आया है और बहुत ही जल्द स्टीम का भी आने ही वाला है। तो मैंने स्टीम का और ये टीवीएस का रेडर का दोनों का मैंने वीडियो डाल चुका हूँ, बना चुका हूँ। लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर ज़रूर देखें, फिर आपको पता चलेगा दोनों में से बेटर गाड़ी कौन है। और अभी हॉर्नेट और टीवीएस का बात करें तो इसका भी आपको कंपैरिजन वीडियो है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे को आप लोगों से एक ही शिकायत है, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बहुत ही जल्द आप लोग 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए। क्यों आप लोग कंप्लीट कीजिएगा तो मैं बहुत ही जल्द ट्रेवलिंग स्टार्ट कर दूंगा। 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते ही मैं ट्रेवलिंग स्टार्ट करूंगा और मैं लॉन्ग लॉन्ग ट्रेवलिंग करूंगा, पूरा ऑल ओवर इंडिया में ट्रेवल करूंगा और मैं उसका वीडियो भी यूट्यूब पे डालूंगा। तो आप लोग जल्दी कंप्लीट कीजिए, सपोर्ट कीजिए अपना भाई को कि आपका भाई बहुत ही जल्द आगे बढ़े और ट्रेवलिंग स्टार्ट करे। और 125 सीसी बाइक से मैं स्टार्ट करूंगा और एक एक अपडेट भी आपको दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं 2 चीज़ आपको बताना चाहता हूं। मैं इस वीडियो में बकवास नहीं करूंगा और जो चीज़ आपके जानकारी लायक है वही चीज़ मैं बताऊंगा, वही चीज़ जिससे आपको जानना चाहिए और जिसका आपका यूज है, बस वही चीज़ मैं बताऊंगा। और एक चीज़, मैंने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप का एक प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दिया हूं, तो चलिए आगे देखते हैं। पूरा अपडेट जानने से पहले मैं आपको 2 चीज़ श्योर कर देना चाहता हूं। जो टीवीएस का रेडर है वो पूरा स्पोर्ट सेगमेंट नहीं है, वो स्पोर्टी लुक, उसके बाद फैमिली पर्पस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और जो होंडा का हॉर्नेट है 125 है, वो प्रॉपर स्पोर्ट लुक है, उसको आप फैमिली पर्पस में नहीं यूज कर पाइएगा। वो प्रॉपर स्पोर्टी लुक में आता है। अगर जिसको स्पोर्टी लुक पसंद है वो बिल्कुल ये गाड़ी ले, और जिसको मतलब फैमिली पर्पस में भी यूज करना और स्पोर्टी लुक भी चाहिए तो आप ले सकते हैं रेडर। ठीक, तो मैं दोनों का कंपैरिजन स्टार्ट कर रहा हूं। तो दोनों का मैं सबसे पहले सेम चीज में बताऊंगा, दोनों का सेम चीज बताऊंगा जो एक दूसरे में है। तो सबसे पहला चीज, दोनों ही डुअल सीट में आता है। ठीक, दोनों ही सिंगल चैनल एबीएस के साथ आता है। दोनों का ही कलर डिस्प्ले टीएसपी डिस्प्ले है और दोनों में बहुत ही सारे आपको फीचर मिल जाता है। और दोनों ही बाइक में आपको फ्रंट में हेडलाइट और ब्रेक लाइट एलईडी में मिलता है। और दोनों ही बाइक का टायर साइज बिल्कुल सेम है। और दोनों ही बाइक का आपका इंजन 125 सीसी का है। और दोनों ही बाइक में आपको रेट आपको सेम ही मिलेगा। और दोनों ही बाइक में आपको साइलेंट स्टार्ट मिलता है। दोनों ही बाइक में ये फीचर आपको मिलता है साइलेंट स्टार्ट का। तो मेरे हिसाब से काफ़ी जो सिमिलर चीज़ था वो मैं बता दिया हूँ। दोनों ही बाइक में आपको चार्जिंग पॉइंट मिलता है। अब मैं डिफरेंट बताता हूँ दोनों ही बाइक में क्या क्या चीज़ का अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग इंजन का बात करते हैं। तो आपको जो होंडा का है हॉर्नेट में आपको नॉर्मल एयर कूल इंजन मिलता है। उसके बाद आपको जो टीवीएस का रेडर है उसमें आपको ऑयल कूल प्लस एयर कूल दोनों का ऑप्शन मिलता है। और दूसरा का बात करते हैं ब्रेकिंग में, तो इसमें आपको सिंगल डिस्क मिलता है होंडा में, और टीवीएस में आपको डुअल डिस्क मिलता है, सिंगल चैनल एबीएस। और बात किया जाए इसका ब्रेकिंग का, तो दोनों ही बाइक का ब्रेकिंग अच्छा है। इसमें अगर आपको डिस्क डुअल डिस्क मिला है तो उसका ऑब्वियसली बेटर ही होगा। बात करते हैं फ्यूल टैंक, तो फ्यूल टैंक में आपको हॉर्नेट में ज़्यादा मिलेगा, 2 लीटर ज़्यादा का। एक हॉर्नेट का फ्यूल टैंक है आपका 12 लीटर का और रेडर का फ्यूल टैंक है आपको 10 लीटर का। बात करते हैं आगे का शॉकर, तो इसमें आपको नॉर्मल शॉकर मिलता है और हुंडा में आपको मिलता है मोनोशॉकी। हुंडा में आपको अप एंड डाउन शॉकर मिलता है। और एक चीज अंतर बात कर लें तो आपको रेडर में आपको 2 मोड मिल जाता है, एक इको मोड एक पावर मोड। ठीक, और अगर कमी का बात करें तो रेडर में आपको ए टाइप चार्जर पिन मिलता है और आपको हॉर्नेट में मिलता है सी टाइप। ठीक,
और इसमें कमी ये है कि इसमें आपको ब्लैंकर भी एलईडी में मिलेगा हॉर्नेट में, हुंडा का। और जो टीवीएस का रेडर है उसमें आपको अभी भी हैलोजन मिलता है। देखिए क्या होता है, अपडेट में तो हैलोजन ही है। चलिए अब पावर का और टॉर्क का बता दे रहे हैं आपको। जो टीवीएस का है रेडर उसमें आपको 11.2 bhp का पावर मिलता है और 11.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और हॉर्नेट में आपको 11 bhp का पावर और 11.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क। टॉर्क दोनों ही बाइक में सेम है और पावर 2 पॉइंट कम है हॉर्नेट में आपका। और रहा बात माइलेज, सबसे बेस्ट चीज़ होता है माइलेज गाड़ी में। अगर आप 125 सीसी का गाड़ी ले रहे हैं तो आप माइलेज का बारे में सोच के ही ले रहे हैं। क्या है कि माइलेज का बारे में अगर आप नहीं सोचते तो उससे 10,000 20,000 ज़्यादा देने से आपको 160 सीसी में बाइक आ जाएगा, 150 सीसी का बाइक आ जाएगा। तो इसका माइलेज का आप बता देते हैं। तो हॉर्नेट को मैं चलाया हुआ हूँ और मैं माइलेज टेस्ट भी किया हूँ। उसका मैं वीडियो बहुत ही जल्द डाल दूंगा। मैं उसमें आपको 71 का माइलेज निकाला था 60 का स्पीड में। ठीक, 60 का स्पीड में 71 का माइलेज आया था। और रेडर को तो मैं चलाया नहीं हूं, पर कंपनी दावा करता है 55 का। मेरे हिसाब से वो 60 तक आसानी से दे देगा आपको माइलेज। वो मतलब अगर आप 60 का स्पीड में रख रहे हैं, 60 का स्पीड में रख रहे हैं तो आप मेरे हिसाब से 50-55 तक वो दे सकता है। और हुंडा का अगर आप इंजन के बारे में जाने तो आप जानते ही हैं हुंडा का इंजन रिलायबल होता है, क्योंकि वो जापानीज कंपनी है, जापानीज इंजन रहता है। और टीवीएस हमारा देश इंडिया भारत का है, इसीलिए टीवीएस का भी इंजन कोई ख़राब नहीं रहता, बहुत ही अच्छा रहता है। टीवीएस बहुत ही लंबे समय से मार्केट में है और मार्केट में टीवीएस का भले रेडर बहुत ही लंबे समय से मार्केट में है और बहुत ही लंबे समय से वो बिक रहा है, आपको मार्केट में दिखेगा। हुंडा का अभी गाड़ी तुरंत ही फिलहाल में ये मॉडल लॉन्च हुआ है, मेरे हिसाब से हुआ होगा 3 से 4 महीना। और ये मार्केट में आते ही मतलब थोड़ा स्पोर्टी सेगमेंट में बवाल मचा चुका है। ये मान के चलिए हीरो का जो स्ट्रीम है उसको खा गया, क्योंकि इसका लुक उससे अच्छा है। भले थोड़ा सा वेट इसका कम है। और दोनों ही गाड़ी का वेट का बात कर लें तो हुंडा का हॉर्नेट आता है 123 केजी का, हुंडा का हॉर्नेट आता है। और हीरो का भले टीवीएस का जो रेडर आता है वो आता है आपका 124 किलो का, यानी वेट में ज़्यादा का डिफरेंट नहीं है। वेट आपको एकदम सिमिलर ही मिल जाएगा। और इसका बात कर ले रहे हैं ऑन रोड प्राइस और ऑफ रोड प्राइस का। तो ये प्राइस आपको बताने से पहले मैं आप सभी से एक ही निवेदन करूंगा कि आप मेरे को जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कीजिए। मैं बहुत ही मतलब मान के चलिए हम 725 मेरा सब्सक्राइबर हो चुका है, बहुत ही कम सब्सक्राइबर है 1000 सब्सक्राइबर में। आप जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए कि मैं बहुत ही जल्द अपना स्टार्ट करूँ ट्रेवलिंग का। और एक चीज़, अगर आपको अपना एरिया का प्राइस जानना है तो मेरे को कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर से ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगा, आपका एरिया का प्राइस बताऊंगा। क्या है कि हर एक एरिया में ऑन रोड प्राइस अलग अलग होता है हर एक जगह में। तो मैं ये झारखंड जमशेदपुर का प्राइस आपको बता रहा हूँ कितना होगा। तो मेरे हिसाब से रेडर का प्राइस है, अगर ऑफ रोड मतलब एक शोरूम प्राइस आप जानिएगा तो वही 96 टॉप मॉडल का बता रहा हूँ। और ऑन रोड जाइएगा तो आपका पड़ जाएगा 1,15,000 से 16,000 तक। यही आप जाइएगा इसमें हुंडा का हॉर्नेट में तो उसका है 1,12,000 ऑफ रोड प्राइस, मतलब एक शोरूम प्राइस। एक शोरूम प्राइस 1,12,000 है। ऑन रोड जाते जाते आपका 1,20,000 तक 22,000 तक चल जाएगा, 1,12,000।